क्वेश्चन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो कंडीशन गिवन होगी। इन दोनों कंडीशन का यूज करके आपको दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स फाइंड करने होंगे। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस के बारे में, यहां भी आपको दो लीनियर इक्वेशंस फाइंड करने होंगे। उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपके पास प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो मेरे पास जो पहली कंडीशन है, इस पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है थर्ड टर्म है इसके 4, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं थर्ड टर्म इज 4 एंड इसके सेकंड जो कंडीशन है वो लिखा हुआ है 9 टर्म इज -8। तो यहां लिख सकता हूं 9 टर्म इज -8। इस तरह से मेरे पास ये दो कंडीशन आ गई और इन दोनों कंडीशंस का यूज करके आपको दो लीनियर इक्वेशंस फाइंड करने हैं। चलिए देखते हैं ये लीनियर इक्वेशन को कैसे फाइंड किया जाता है। सिंपली थर्ड का मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू है 3 और इस तरह से an की वैल्यू है 4। अब आपको an गिवन है इसलिए आपको an का ही फॉर्मूला यूज करना। an का फॉर्मूला यूज करके वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी a + n - 1 × d और an की वैल्यू को n को रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो वैल्यू कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। a + n की वैल्यू है हमारे पास 3 - 1 × d, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a + 2d। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको दूसरे कंडीशन का यूज करके फिर से इस तरह के एक और लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करने होंगे। यहाँ पे n = गिवन है 9 है, इसका मतलब है 9 टर्म है, इसका मतलब n की वैल्यू 9 है, तो हम n = 9 लिख देते हैं और an की वैल्यू यानी कि 9 टर्म -8 इट मींस -8 an की वैल्यू है दैट इज nth टर्म है, यानी कि 9th टर्म -8 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a -8 या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a9 = -8। अब आपको फिर से वही n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करना और यहाँ पे लिख सकता हूँ a + n - 1 × d। इसके जगह पे वैल्यू रख दीजिए an या a9 की जगह पे आप लिख सकते हैं -8 = a के प्लेस पे आपको रखने हैं, ये तो है नहीं a और d ही तो निकालनी है क्योंकि ये वेरिएबल्स है, तो सिंपली आपको वेरिएबल्स को एज इट इज रखना एंड देन मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9 - 1 × d और इस तरह से हमारा जो दूसरा इक्वेशन होगा वो होगा इस तरह से -8 = a + 8d। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। जब आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो दूसरी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का मैं यूज कर रहा हूं, वैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी a और d की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई भी वेरिएबल आपस में सेम हो और इनके साइन सेम हो तो सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे आपने देखा ये जो दो वेरिएबल्स है, इन दोनों वेरिएबल्स की क्वांटिटी आपस में सेम है, इनके कोएफिशिएंट सेम है, इनके साइन भी आपस में सेम है, तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 4 = a + 2d एंड सेकेंड इक्वेशन को लिख सकता हूँ -8 = a + 8d। और जब आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे साइन चेंज होता है। साइन चेंज कैसे किया जाता है जरा गौर कीजिए। यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं इसके अपोजिट साइड को लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको पता है साइन प्लस का है और आपको यहाँ लिखना माइनस का, यहाँ पे आपको लिखना माइनस का। अब इसके साइन ये वाला यहाँ से रिमूव हुआ, ये वाला साइन भी यहाँ से रिमूव हो गया। इस तरह से ये जो a दिख रहा है इसका साइन अब नेगेटिव है, ऊपर वाले का साइन पॉजिटिव है, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये कट हो जाएगी। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी इस पोर्शन में भी आपको यहाँ प्लस दिख रहा है और इसके साइन पहले नेगेटिव था, बट माइनस की वजह से ये इसके जो साइन है वो चेंज हो गए, यानी कि प्लस हो गए। प्लस एंड देन प्लस कर दूं तो ये 12 हो जाएंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -6d। देन d = मैं लिख सकता हूँ -2। अब आपको d = -2 या तो फर्स्ट इक्वेशन में रखने या सेकेंड इक्वेशन में रखने, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हो बाय पुटिंग d = -2। अब आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 4 = a + 2d और 4 के प्लस पे 4, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसलिए मैंने इसको एज इट इज रख दिया। 2 × d की वैल्यू यहाँ -2 गिवन है, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 4 = a - 4 और इस तरह से a की वैल्यू आ जाएगी 8। आपके पास a की वैल्यू भी हो गई,
डी की वैल्यू ये आई हुई है -2 और लास्ट में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा टर्म 0 है। इट मींस आपके पास an गिवन है, इसका लास्ट टर्म 0 है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए सिंपली आपको an का ही फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज an गिवन है तो हम an इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के प्लेस पे आपको 0 रखना, a के प्लेस पे आपको a की वैल्यू 8 रख देनी, प्लस n के प्लेस पे n तो है नहीं, इसलिए मैं सिंपली n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 रख देता हूँ। 8 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, -8 इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ -2 लिख सकता हूँ। इसे जब सॉल्व करेंगे -8 अपॉन -2, इसको हमने इस तरफ रिप्लेस कर दिया तो वैल्यू हो जाएगी n माइनस 2, n माइनस 1 कट करेंगे वैल्यू आएगी 4। इस तरह से n माइनस 1 इक्वल टू 4 लिख सकता हूं और देयरफॉर n इक्वल्स टू आपके पास जो डिजायर्ड आंसर है वो है n इक्वल्स टू 5। इस तरह से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है बड़े ही इजी वे से हो रहे हैं। मतलब आपको पजल वाले क्वेश्चंस आ जाए, इसमें 2 कंडीशंस गिवन हो तो आपको 2 इक्वेशंस फाइंड करने हैं, उसमें से a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी इस अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17 टर्म ऑफ एन एपी। मेरे पास कोई एपी है जिसका 17 टर्म इसके 10 टर्म से 7 यानी कि 7 ज़्यादा है। AP एक्सिड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, यानी कि सिंपली आपको 17 टर्म को बड़ा कंसीडर करना है, 10 टर्म को स्मॉलर कंसीडर करना है। अगर 17 टर्म और 10 टर्म के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस होगा 7। ये रहा 17 टर्म, ये रहा 10 टर्म, दोनों के बीच का अगर डिफरेंस किया जाए तो ये जो इसका रिजल्टेंट है यानी कि जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 7। देन आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सिंपली आपको लिखना है कि जो हमारे पास 17 टर्म है, 17th टर्म है और जो 10 टर्म है, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस है 7। सिंपली अगर आपको 17 टर्म फाइंड करने हैं तो आपको a प्लस 17 में से 1 डिक्रीज करके 16d लिख सकते हैं, या an का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको 10 टर्म फाइंड करना है a प्लस 9d लिख सकते हैं। अगर आपको 5 टर्म फाइंड करना है a प्लस 4d लिख सकते हैं। अगर आपको 6 टर्म फाइंड करना है a प्लस 5d लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली इसकी वैल्यू लिख देता हूं a प्लस 16d, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहां पर 10 टर्म को मैं लिख सकता हूं a प्लस 9d और इस तरह से ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 17 के। यहां पे a के प्लेस पे हमने a को एज डी रखा, a प्लस 16d और माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, इक्वल टू लिख सकता हूं 7। ये a और ये कैंसल, यानी कि 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7 और इस तरह से 7d इक्वल्स टू लिख सकता हूं 7d इक्वल्स टू ये वैल्यू हो गई 1। तो आपने देखा कितना इजी है। आप बड़े ही इजी वे से हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरे जो तरीके हैं बड़े ही आसान तरीके होते हैं, बड़े ही इजी तरीके होते हैं। अभी ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास कोई एक एपी है। अगर इस एपी के 54 टर्म में 54 टर्म निकालने के बाद अगर 132 ऐड कर दिया जाए तो जो आने वाली वैल्यू होगी वो इस एपी की कौन से टर्म होगी, आपको ये बताना है। वापिस एक बार सुन लीजिए, इस एपी के अंदर आपको 54 टर्म निकालने हैं और 54 टर्म में अगर 132 इंक्रीज कर दिया जाए, जो वैल्यू आएगी वो इस एपी के कौन से टर्म होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 54 टर्म निकालने, इस एपी के अंदर से 54 टर्म 54th टर्म कौन सा होगा वो निकालने। देन आपको 132 ऐड करने से एक कोई नई वैल्यू आएगी, उस नई वैल्यू को हम इस AP का फिर से an कंसीडर करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस AP से 54 टर्म फाइंड करने। तो 54 टर्म फाइंड करने के लिए AP के अंदर से मैं a की वैल्यू लिख देता हूं और a की वैल्यू जैसा कि गिवन है यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है, a फर्स्ट टर्म होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और d की वैल्यू है, d की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 और a2 की वैल्यू आपको यहाँ सामने दिख रही है। a1 की वैल्यू तो ये है, a2 की वैल्यू ये है, तो a2 के प्लेस पे मैं सिंपली यहाँ रख सकता हूँ 15 माइनस 3 और इस तरह से d की वैल्यू हो जाएगी 12। अब आपको यहाँ पे
54 टर्म फाइंड करने हैं, यानी कि आपको n इक्वल टू 54 लेने। तो an का फॉर्मूला, an फाइंड करने का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। an तो हमें फाइंड करना है, यानी कि a 54, n के प्लस पे 54, a 54 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। और इस तरह से a 54 टर्म फाइंड करने के बाद a की वैल्यू को यहां रख देते हैं, n के प्लस पे 54 माइनस 1 डी के प्लस पे 12, यानी कि a 54 टर्म फाइंड करने के बाद आपको 132 ऐड करने हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 प्लस मैं यहां लिख सकता हूं 53 मल्टीप्लाइड बाय 12। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिख सकता हूं 6, देन यहां पे लिख सकता हूं 63 यानी कि 636, और इसे ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 639। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, सबसे पहले आपको 54 टर्म फाइंड करने हैं और इसके बाद 132 ऐड करने हैं। तो इस तरह से जो नई an की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6 न्यू an, यानी कि नेक्स्ट जो 130 टर्म को इंक्रीज करने के बाद जो नया लास्ट टर्म बनेगा हमारा वो होगा 139 प्लस 132। यहां लिखा हुआ है 132 मोर देन, इट्स 54 टर्म हमें मिल गया। इससे 132 इंक्रीज करने, और जब आप इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएंगे 771। अब आपको ये बताना है कि ये जो 771 है इस AP का कौन सा टर्म होगा। इसके लिए अब हमारे पास A की वैल्यू तो है, D की वैल्यू भी है, और इस तरह से A की वैल्यू है, D की वैल्यू है। अब आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है, चूंकि AN की वैल्यू गिवन है तो हमें फिर से वही AN का फॉर्मूला यूज करना। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an के प्लस पे यहाँ पे वैल्यू आई हुई है, यहाँ लिख सकता हूँ 771 इक्वल टू a के प्लस पे आपको a की वैल्यू 3 रखनी है। इसके बाद 54 टर्म्स, तो ये पहले वाली वैल्यू में गिवन था इसलिए मैं यहाँ 54 टर्म्स नहीं लिख सकता, सिंपली n रखने हैं क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। और d के प्लस पे डिफरेंस आपको पता है 12 गिवन है, इसे आप इस तरफ सेंड कर दीजिए। 768 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 12 लिख सकता हूँ, ये हो जाएंगे 768 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैं 768 में 12 का डिवाइड करूँ तो यहाँ से इसे मैं 64 लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी 64 इक्वल टू n माइनस 1, और n इज इक्वल टू लिख सकते हो 64 प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू 65, यानी कि 65 टर्म एक ऐसा टर्म होगा जो इस AP के 54 से 132 ज्यादा होगा। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इस 12th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास दो APs है, दो AP है। पहले AP का कॉमन डिफरेंस दूसरे AP के कॉमन डिफरेंस के सेम है, बट दोनों के फर्स्ट टर्म अलग अलग है, इसलिए हमने कॉमन डिफरेंस को तो सेम कंसीडर किया और कॉमन डिफरेंस को सेम कंसीडर किया। फर्स्ट टर्म को हमने पहले वाले AP में फर्स्ट टर्म को हमने स्मॉल a लिखा, जबकि दूसरे वाले AP के अंदर फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल A लिखा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म। तो चलिए सबसे पहले हम इनके 100 टर्म्स को फाइंड करते हैं और इनका डिफरेंस करते हैं, और डिफरेंस वैसे तो गिवन है 100, तो हम इसे 100 के इक्वल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके 100 टर्म का डिफरेंस 100 टर्म निकाल लेता हूं, और 100 टर्म को सिंपली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस 99d। यहाँ पे a है जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, d है इसके कॉमन डिफरेंस जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, और इसके जब आप 100 टर्म फाइंड करेंगे तो इसका 100 टर्म होगा कैपिटल A प्लस 99d। जैसा कि मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया था, इसे मैं लिख सकता हूँ a 100 और इसे लिख सकता हूँ a 100। ये दो AP है, इसे डैश कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड करने हो a प्लस देन नंबर ऑफ टर्म्स में से 1 डिक्रीज कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो a प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 करेंगे तो ये 99 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया a प्लस 99d, और सिमिलरली ये हो जाएंगे a प्लस 99d। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस है 100, तो चलिए हम भी इनका डिफरेंस कर देते हैं, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 99d माइनस कैपिटल A प्लस 99d, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले AP के
100 टर्म और दूसरे एपी के 100 टर्म का डिफरेंस है 100, तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, a प्लस 99d माइनस a, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 99d, क्योंकि माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है। इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ इक्वल टू 100, 99d माइनस के और 99d प्लस के ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100, और हम इसे लगा सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपको फाइंड करने हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो 1000 टर्म का सिंपली आपको डिफरेंस, इसका पहले एपी का, ये पहला एपी है, इसके 1000 टर्म मैं लिख सकता हूं a1000 इक्वल टू a प्लस, और 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 999d 999d, जबकि दूसरे एपी का 1000 टर्म मैं a डैश लिख सकता हूं, यहां a1000 इक्वल टू होगा कैपिटल A प्लस 999d, और ये कह रहा है कि इन दोनों का आप डिफरेंस कर दीजिए। चलिए डिफरेंस कर देते हैं, a प्लस 999d माइनस a प्लस यहां पे लिख सकता हूं 999d, और इस तरह से माइनस का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी 999d माइनस a एंड देन प्लस माइनस यहाँ माइनस 999d लिख सकते हैं। ये वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और इस तरह से बचेगी a माइनस a, और a माइनस a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आई हुई है, यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है a माइनस स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100, तो यहां भी स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100 हो सकता है। Hence we can say difference of the 2 AP, difference of 1000 term of the 2 AP is also 100। तो आपने देखा बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चन हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस तरह से अच्छे क्वेश्चंस को सीखते रहें।